नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर, जी हाँ, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्रम में यह ज्योग्राफी का वीडियो है और ये आपको 12 जनवरी 2020 को एग्ज़ाम हुआ था। प्रथम शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट दोनों का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, डिटेल में करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले के सारे वीडियोस आपको दे चुका हूं और पॉलिटी का भी क्लास मैं करा चुका हूं और ज्योग्राफी का तो मैं करा ही रहा हूं। इसके बाद फिर मैं हिस्ट्री पर आऊंगा, है ना। तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? सही मेल नहीं है। ए ओसाका जापान, लंकाशायर ब्रिटेन, और सेलम भारत, और बर्मिंघम फ्रांस। जी हाँ, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो आपको पता है ओसाका सूती वस्त्र के लिए महत्वपूर्ण स्थल है जो कि जापान में है, तो ये सही होगा। लंकाशायर जो है वह ब्रिटेन में है, तो ये भी सही होगा। और तीसरा है सेलम जो कि भारत में है, ये भी सही होगा। बर्मिंघम जो है वह इंग्लैंड में है। जी हाँ, बर्मिंघम जो है वह ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में है, और इसमें दिया है फ्रांस। तो बर्मिंघम जो है वह गलत आंसर है। इसका मतलब जो डी इसका आंसर हो जाएगा वह सही हो जाएगा, यानी कि बर्मिंघम फ्रांस में नहीं है, यूके यानी कि ब्रिटेन में है। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। 2001 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही? 10 की कहने का यह मतलब है कि 2001 से लेकर के 2011 तक ये 10 साल में सबसे ज़्यादा किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में बढ़ी है, ये चीज़ पूछ रहा है। ठीक ना, तो यहाँ ध्यान दीजिए। नागालैंड में आपको पता है कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह ऋणात्मक रही है। जो पहले जनसंख्या थी 2001 में जो जनसंख्या थी उससे भी कम गया है 2011 में, है ना। तो नागालैंड होगा नहीं क्योंकि ऋणात्मक है। अरुणाचल प्रदेश होगा नहीं। मेघालय में बात करें तो मेघालय की जो जनसंख्या है यह सबसे ज़्यादा बढ़ा है इन 10 वर्षों में। तो इसका जो सी हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय सबसे कम पूछे, ऋणात्मक पूछ दे तो बता दीजिएगा कि नागालैंड। देखिए एक क्वेश्चन और है, ये बिहार से संबंधित है। चूंकि आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है। अब अच्छा, अभी हम लोगों ने भारत के बारे में पढ़ा कि किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है ना। दर पूछ रहा है और यहां पूछ रहा है बिहार के राज्यों में। तो ऑप्शन है आपके सामने। मधेपुरा दे रहा है 30.65, मधेपुरा दे रहा है 30.65, और उसके बाद पटना 22.34, कैमूर 27.54 और किशनगंज 30.44। तो देखिए मधेपुरा ही है यहाँ 30.65% जनसंख्या वृद्धि दर हुई है इन 10 वर्षों में। कहने का मतलब समझिएगा, जैसे 2001 में 100 लोग हैं तो 2011 में कितने लोग हो जाएंगे? 2011 में कितने लोग हो जाएंगे? 130.65, यानी कि 131 लोग, लगभग 130.65। तो ऐसे इतना परसेंट बढ़ा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा जो है वह मुख्य रूप से किस कारण होती है? भारत के उत्तरी पश्चिम, तो आपको पता है कि जब भारत का आप नक्शा बनाते हैं तो ये वाला जो राजस्थान वाला जो इलाका है और ये जो इलाका है यह आपका उत्तर पश्चिम इलाका हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तर पश्चिम इलाका हो जाता है। राजस्थान हो गया, या फिर राजस्थान से जो जितना इधर आते हैं, दिल्ली की ओर आते हैं, है ना। तो इन राज्यों में जो वर्षा होती है वह किस कारण से होती है? ऑप्शन है आपके सामने। पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात। अच्छा बताइए, बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उत्पन्न होगा तो यहां नहीं पहुंच पा रहा है कि नहीं?
इधर से जो आ रहा है उत्तर पूर्व से, ये भी यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से लबालब भर के जल आता है और ये टकरा करके एक जो है शाखा इसकी हिमालय के उस तरफ और एक जो शाखा है वह हिमालय के इस तरफ, जिसमें आपका पंजाब हो गया, राजस्थान में भी थोड़ा बहुत चला जाता है ना, और इन सब राज्यों में वर्षा कराता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फूलों के संवर्धन विज्ञान को कहते हैं, फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं भैया? तो देखिए फूलों के संवर्धन विज्ञान को है तो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा, है ना, फूल पूछ रहा है भाई साहब, तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलिए नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश क्या है? देखिए यहाँ समझना होगा भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश। जब आप यहाँ से शुरू करते हैं भारत का नक्शा बनाना और यहाँ बना करके ऐसे करके आते हैं, जो भी हो, है ना, यहाँ ऐसे करके आते हैं मुख्य भूमि, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। कहे कि सर मुख्य भूमि का मतलब क्या? तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये मुख्य भूमि नहीं है, ये द्वीप का हिस्सा है ना, मुख्य भूमि यही है। तो यहाँ से यहाँ का आपका पूछ रहा है अक्षांश, तो 8 डिग्री 4 मिनट, जी हाँ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक ना, 37 डिग्री 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 है क्या? कोई ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हाँ ए ऑप्शन जो है वह 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर पूछे कि भैया संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि की बात नहीं करें, अगर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो आपको यहां भी ले लेना है, ये जो अंडमान निकोबार वाला है ये भी ले लेना है, ये हो जाएगा 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, चूंकि ये वाला तो वही रहेगा, नीचे इसके नीचे है अंडमान थोड़ा सा, है कि नहीं? ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला सबसे नीचे वाला पॉइंट भारत का नक्शा, तो इससे भी नीचे जो है अंडमान निकोबार का पॉइंट है, तो वहां से जोड़ा जाएगा। यानी संपूर्ण भारत का पूछ दे तो 6 डिग्री 4 और मुख्य भूमि की पूछ दे तो 8 डिग्री 4। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, आप इसमें फंसेंगे, बहुत बुरा फंसेंगे, है ना। निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता वही होता है जो शाकाहारी होता है। देखिए इसमें शाकाहारी कौन है? पादप नहीं होगा, शेर शाकाहारी है नहीं, हिरण जो है यही शाकाहारी है, तो शाकाहारी जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? आपको हमने उस दिन बताया था ग्रीन हाउस वाला, कि ग्रीन हाउस में होता क्या है कि जो गैसें आ रही है वो जा नहीं पा रही है पूरी तरह से। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह एक लेयर बना दे रहा है, जो ऊष्मा आ तो रही है लेकिन जा नहीं पा रही है। तो इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कौन है भाई साहब? तो बता दीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से पूछ रहा है, मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से आप बता देंगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड जो है यही सर्वाधिक जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हैं? चलिए आगे। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो आपको पता है कि कोपरनिकस ने खोजा था, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोपरनिकस ने ऐसा खोजा था। केपलर ग्रहों की गति से संबंधित है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या है? इसको बढ़िया समझिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें, तो ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ती हैं। तो इस हिसाब से देख लीजिए, इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ए में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, यानी कि ये उत्तर है और ये ईस्ट हो गया, पूर्व हो गया। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी ये साउथ है और ये ईस्ट है, वेस्ट है, पश्चिम है ना, ये पश्चिम। तो क्या दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं कहीं चल रही हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम? ऐसे नहीं चल रही है ना, ऐसे नहीं चल रही हैं। हवाएं कैसे चल रही हैं भैया? इधर से इधर, है ना, दक्षिण से पूर्व की ओर। कैसे? ये दक्षिण की ओर और इधर चल रही है तो पूर्व की ओर, यानी दक्षिण पूर्व की ओर चल रही है। तो देखिए डी में दक्षिण पूर्व है, तो डी इसका सही आंसर। समझ लीजिएगा एक बार फिर, हवाएं कैसे चल रही हैं? इधर से इधर चल रही हैं, है ना,
अपने बाएं ओर मुड़ेंगी तो ऐसे ही मुड़ेंगी ना, ऐसे ऐसे। तो भैया ये यहाँ पर आप खड़े हैं तो इधर आएंगे तो ये दक्षिण होते चला जाएगा, और आप इधर भी चल रहे हैं तो ये पूरब है, तो यानी कि आप दक्षिण पूर्व चल रहे हैं, हवाएं जो है वो दक्षिण पूर्व चल रही है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें बारीकी से समझना है, बारीकी से नहीं समझेंगे तो दिक्कत है। एक बार पीछे करके फिर समझ लीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से जिलों में सिंदूर की फैक्ट्री स्थित है? तो आपको पता है बिहार के लखीसराय, जी हाँ लखीसराय में सिंदूर की फैक्ट्री स्थित है। तो इसका जो डी जो आंसर है वह सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, तो भारत का लिंगानुपात जो है वह 943 है, भारत का लिंगानुपात। तो ये ध्यान दीजिएगा, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होता है, यानी कि 1000 पुरुष हैं भारत में तो 943 महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या कम है ना। अब चलते हैं हम लोग 1 जनवरी 2020 को जो द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके संबंध में जानते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ फसल से हुई है, तो बिल्कुल खरीफ फसल ऋतु से हुई है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वालों बीजों से हुई है, बिल्कुल सही है। और इसका लाभ प्रारंभ में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी पंजाब, जी हाँ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हुआ है, तो बिल्कुल। और चौथा है यह केवल चावल उत्पादन में वृद्धि हुई है इससे, तो जी नहीं, चावल के साथ साथ गेहूं में भी भयंकर वृद्धि हुई थी, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो है डी सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, उपसौर की स्थिति बनती है। उपसौर पर मैं वीडियो बनाया हूँ और ट्रिक से भी बताया हूँ। उपसौर देखिए, उपसौर में 3 आप शुरू में ही लिखते हैं, तो 3 जनवरी। आप सौर पूछे तो 4 जुलाई, आपको याद रखना था। इस पर वीडियो बनाया हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा जा करके, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? आपको पता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से झारखंड क्या, मैं शुरू से ही बताता हूं, राजस्थान, उससे पहले आपका गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, है ना, और छत्तीसगढ़ के बाद आपका हो जाएगा झारखंड, फिर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद आपका हो जाएगा मिजोरम, फिर त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 6 7 8। बिहार जो है झारखंड के इधर है ना, तो बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये भी ध्यान देना है आपको। हरित क्रांति के जनक, देखिए आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि भारत के कि विश्व के। अब अगर ऐसा नहीं पूछा जाए तो आपको विश्व का ही बताना है। अगर पूछे कि भारत के तो बताएंगे MS स्वामीनाथन, लेकिन खाली पूछा गया है कि हरित क्रांति का जनक, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा स्थल है? आपको पता है कि बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है वह 4096.7 किलोमीटर है, तो इसमें बांग्लादेश जो है वह सही आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश किस ऑप्शन में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में है। निम्नलिखित में से कौन घास का सही युग्म नहीं है? देखिए प्रेरी, आपको पता है उत्तरी अमेरिका में है ही प्रेरी, और पंपास जो है वह दक्षिणी अमेरिका में है। अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है पंपास को, तो ये भी सही है। स्टेपिस जो है वह मध्य एशिया में है, मध्य एशिया यूरेशिया में है ना, तो स्टेपिस जो है वह गलत हो जाएगा। बेल्ट जो है वह दक्षिण अफ्रीका में है, दिया है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों इसका जवाब सही होगा, है ना। यानी कि गलत पूछ रहा है ना कि गलत कौन है, तो सी और डी। चले आगे, चलिए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार पूछ रहा है, तो ऑप्शन है 10 40 99 452। जी हाँ, यही तो है, 10 40 99 452, यही तो है 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या। तो ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं? तो आपको पता है सह्याद्री के नाम से जानते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। इसका बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? तो बुशमैन आपको पता है कालाहारी रेगिस्तान के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो इसका आंसर होगा कालाहारी, हाँ बी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है वह अमेजन है। नील नदी की बात की जाए तो यह अफ्रीका की है ना। टेम्स जो है वह यूरोप में है, और सिंधु जो है वह भारत में। ध्यान दीजिएगा।
चलते हैं आगे। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम, तो आपको पता है मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, हार्टिकल्चर जो है वो बागवानी है, और सेरीकल्चर रेशम कीट से संबंधित है, और वर्मीकल्चर केचुआ से संबंधित है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों जो दूसरे शिफ्ट में पूछे गए थे। तो पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अगली वीडियो में मैं 2019 के क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगा।